हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी हब में। पिछले क्लास में हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। आज उसी का क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग देखेंगे। बिल्कुल आसान से थोड़ा हार्ड लेवल या मॉडरेट लेवल तक देखेंगे, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या उससे ज़्यादा मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस है, यहाँ पर एक क्वेश्चंस है AP 3 1 -1 -3। ये AP में है। इसका प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D ये बताना है। प्रथम पद और D बताना है आपको। तो बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए इसका प्रथम पद जो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम पद पहला जो संख्या है A1 वही इसका प्रथम पद हो जाएगा। यानी प्रथम पद A बराबर हम पहला नंबर जो रहेगा उसको हम कह सकते हैं। और हम लोग सार्व अंतर जब इस इंट्रोडक्शन में पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो उसमें हम लोग देखे थे कि सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो होता था वो दूसरे पद से, यानी दूसरा पद जो A2 है उससे प्रथम पद यानी A1 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है वो है 1 और जो प्रथम पद है वो 3। इसको अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो 3 से 1 घटाने पर 2 आता है और 3 बड़ा संख्या इसके आगे माइनस है तो -2 आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका सार्व अंतर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एकदम 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में इतना आसान वाला क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। पहला पद 3/2, 1/2, -1/2 और 3/2 ये चलते गया इन्फिनिटी तक। ये AP में दिया हुआ है। तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर D क्या होगा। तो प्रथम पद मैंने अभी बताया जो पहला नंबर होगा उसी को हम प्रथम पद कहेंगे। यानी प्रथम पद A बराबर 3/2 इसका हो जाएगा। और इसका सार्व अंतर निकालेंगे तो बच्चों सार्व अंतर क्या होता है, जो दूसरा पद होता है उससे हम प्रथम पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ 1/2 है और पहला पद यानी प्रथम पद 3/2 है। तो इसको घटाने के लिए सबसे पहले एलसीएम करते हैं। सेम है। अब देखो यहाँ पर जो सेम रहने पर जो ऊपर में रहता है सेम एज इट इज लिख देते हैं। तो 3 से फिर से 1 घटाएंगे तो -2, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, और नीचे में 2, 2 1 2, 2 1 2, ये कटकर कितना आया -1। ये आपका सार्व अंतर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये एकदम क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, 1 नंबर वाला क्वेश्चन था। अब थोड़ा इससे दूसरा टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। जो दूसरे टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे वो देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये रहा। दूसरा क्वेश्चन से एक AP दिया हुआ है 2 7 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 10वां पद यानी हमको निकालना है n बराबर यहाँ हमें इसका 10वां पद निकालना है। तो बच्चों हमें निकालना है A10 क्या है इसका निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक AP में दिया हुआ है। AP का जो पहला पद होता है वो A होता है, यानी प्रथम पद होता है। और इसका हम सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर जो होता है वो दूसरा पद से प्रथम पद को घटाते हैं, यानी 7 - 2 हो जाएगा आपका 5। ये रहा सार्व अंतर। और 10वां पद बोला है यानी n बराबर इसका हो जाएगा आपका 10। n हो जाएगा आपका 10। तो हमें A10 निकालना है और हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस n -1 इंटू D। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जितने भी फॉर्मूलाज हैं है ना उसको। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, उसमें जाकर देख सकते हैं। तब देखिए बच्चों यहाँ पर n बराबर 10 है तो A10 निकालेंगे। A का मान यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर 10 - 1 और D का मान आपका आया है 5। तो A10 बराबर 2 प्लस 10 से 1 घटाएंगे तो बच्चों 9, और इससे हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस 5 9 जो 45, 45 को 2 से ऐड कर देंगे तो 47। ये रहा आपका इस सीरीज का 10वां पद। इस AP सीरीज का 10वां पद हो जाएगा आपका 47। बच्चों ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा।
तो बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एपी 10, 7, 4 डॉट 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 दिया हुआ है, इसका 30वां पद ज्ञात करना है बच्चों। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 30वां पद निकालना है, यानी n बराबर 30 हो गया। यहाँ पर जो सीरीज है उसका पहला पद जो होता है वो प्रथम पद a मानते हैं, और इसका सारवंतर हम जानते हैं दूसरे पद से पहले पद को हम घटाते हैं, इसका अंतर होता है आपका सारवांतर। इसका दूसरा पद 7 है, प्रथम पद 10 है, इसको घटाने पर क्या आएगा? 10 से 7 घटाएंगे 3, 10 बड़ा है उसके आगे माइनस होते, ये हो गया आपका सारवंतर। हमें निकालने के दिया है 30वां पद यानी a30, ये आपको निकालना है। तो बच्चों ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन बराबर 30 है तो 30 लिखेंगे। ए का मान कितना? ए का मान यहाँ पर देखिए प्रथम पद आपका 10 है तो 10 लिखें। एन बराबर 30 है तो 30 माइनस 1, और डी का मान है आपका -3। तो बच्चों यहाँ 10 प्लस 30 से 1 घटाएंगे 29, और यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 यहाँ प्लस माइनस माइनस 329 जो कितना होता है? 3 9 जो 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, तो 329 जो 87 होगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 87 से 10 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या आएगा? 77। और इन दोनों संख्याओं में से ये बड़ी वाली संख्या है, इसके आगे माइनस हो तो यहाँ हो जाएगा आपका -77। ये आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये रहा इसी टाइप के 2 क्वेश्चन से बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार रिपीट करके देख ले वीडियो को, ताकि आपको फिर से अच्छा समझ में आए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए, इस बार जो आप लोगों का बहुत ही नज़दीक एग्जाम है उसके लिए। तो बच्चों एकदम ध्यान से देख कर जाना है और 2-3 बार इसको देख लेना है। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18। ये आपको एपी में दिया गया है, डॉट डॉट चलते गया। इसका कौन सा पद 78 होगा? इसका कौन सा पद, इस एपी में कौन सा पद 78 होगा? तो आपको पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स जहां पर 78 हो जाएगा, किस पद पर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो लास्ट टर्म दिया हुआ आपका वो दिया हुआ है 78, यानी लास्ट टर्म किसको बोलते हैं? ए एन या टी एन, कुछ भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका 78 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? इस सीरीज से हम प्रथम पद यानी फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो ए होता है, उसको हम ले लेंगे, और इससे फिर हम डी निकालेंगे। डी यानी दूसरा पद से यानी A2 से प्रथम पद को घटाएंगे, 8 - 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5। ये रहा आपका सारवंतर यानी डी। अब हम निकालेंगे बच्चों इससे, किससे? इससे निकालेंगे n। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन यानी ए एन कितना दिया हुआ बच्चों? यहाँ पर दिया हुआ है ए एन बराबर 78। ठीक है, हमें n निकालना है। a बराबर 3 प्लस n निकालना है 1 - 1 इंटू डी। डी का मान आया आपका 5। तो बच्चों देखिए 78 इधर है, इधर 3 प्लस इसके साथ गुणा कर दो, 5 इंटू एन 5n माइनस 5 1 जो 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 78 इधर है, इस 5 और इस 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें प्लस में माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 5 से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यह 5n माइनस 2, माइनस क्यों? क्योंकि 5 वाली संख्या बड़ी है। अब इस 2 को उधर लेके जाते हैं, तो उधर -2 था, तो इधर क्या हो जाएगा? +2 बचेगा, उधर 5n। 78 + 2 80, 80 = 5n। हमें n चाहिए तो n = 80, और ये 5 मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे, 5 1 जो 5, 5 6 जो 40, यानी 16 क्या हो जाएगा? n, यानी 16वें पद पर 78 होगा। 16वें पद पर 78 होगा इस क्वेश्चन का। ये रहा आंसर। ठीक है बच्चों, इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरह का और एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बच्चों हमने कहा कि जो क्वेश्चंस में पहले दिया हुआ रहेगा उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 11वां पद, तो n बराबर 11 और उसका पद दिया हुआ, उसका टर्म दिया हुआ 38,
यानी यहाँ पर दिया हुआ है A11 इक्वल टू 38, और क्या दिया हुआ है 16वां पद यानी A16 इजिकल टू 73। ओके, तो इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। अब क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है, यानी n बराबर 31 रहेगा और उसका टर्म हो निकालना है, उसका टर्म क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, n बराबर 31 का पद निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही लिखेंगे यहाँ पर A11 इजिकल टू a प्लस 10d हो जाएगा। ठीक, और A11 दिया हुआ आपका 38, तो a प्लस 10d इजिकल टू 38। सेम इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेम उसी तरह इसको इसमें भी हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये रहा आपका इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस 15d इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसको घटाएंगे तो नीचे वाला जो रहेगा इक्वेशन, उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस। ये देखिए प्लस और माइनस ये रहा कैंसिल, ये 15d से 10d कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 5d बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। और 73 से अगर 38 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया, 5 6 में से 3 गया तो 35, ये प्लस में है, ये भी प्लस में होगा। अब d इक्वल टू इधर 35, इस 5 को उधर लेके जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे तो 5 से बन जाए 35, यानी d इक्वल टू 7। ये आपका सार्व अंतर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद के लिए हम A31 अगर निकालते हैं तो उसमें a चाहिए और d चाहिए, और n बराबर तो है, d भी निकल गया। अब हमको चाहिए a निकालने के लिए इस d का मान किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। यानी अगर हम d का मान इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक d का मान, ये रहा आपका d है, तो d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी a प्लस 10 इंटू डी का मान आपका आया 7 इक्वल टू 38। ठीक है, तो a इक्वल टू 7 10 या 70, उसको उधर लेके जाएंगे तो इधर 38, ये प्लस था उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 70। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान कितना आएगा, 70 से 38 अगर घटाते हैं तो 32। ये बड़ा वाला संख्या है तो इसका आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 38। ये रहा आपका प्रथम पद यानी a। अब हम निकाल सकते हैं A31, क्योंकि हमें 31वां पद चाहिए। 31वां पद A31 इजिकल टू लिख सकते हैं a प्लस 31 माइनस 1 बराबर 30, और इसके साथ हम सार्वंतर यानी d को मल्टीप्लाई करते हैं। अब a का मान आया है -32। ठीक है, अब 30 यहाँ पर और d का मान आपका आया था 7, तो यहाँ 7 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -32 प्लस 7 3 जा 21, और यहाँ 0 है तो 210। अब 210 से 32 को क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 210 से अगर 32 को घटाते हैं तो बचेगा कितना, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये वाला बड़ी संख्या है, ये प्लस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा बच्चों। 210 से 32 को अगर घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 178। ये रहा आपका 31वां पद। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग वहाँ सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो यही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके योगफल के बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे, इनके योगफल्स कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ टर्म्स दिया हुआ है, कुछ सीरीज दिया हुआ है एपी में। अब मान लीजिए 10 टर्म्स है, 10 पद है, 11 पद है, या जितना भी पद है, उन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का हम पिछले वीडियो में उसके बारे में बताए थे, उसके फॉर्मूलाज के बारे में बताए थे। उस वीडियो को देख कर आइएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं रखते हैं, अगली वीडियो में इसके कुछ और योगफल वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।